प्रधानमंत्री के दुश्मन चारों तरफ हैं, देश के बाहर भी हैं, देश के भीतर भी हैं। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी मौका ढूंढते रहते हैं कि कब उनके ऊपर अटैक किया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसा आज सुबह से हो रहा है। आए दिन प्रधानमंत्री पर हमले तेज होते जा रहे हैं और अब बात प्रधानमंत्री के मर्डर यानी मोदी की हत्या तक पहुंच गई है। मोदी को कौन कितनी गंदी गाली दे सकता है, कितना अनाप शनाप कह सकता है, विरोधियों में इसकी होड़ तो मची ही थी, मगर अब प्रधानमंत्री की हत्या तक की बातें की जाने लगी हैं। 22 में मोदी की जीत से तिलमिलाए विरोधी 23 और 24 के लिए कौन सी साजिश कर रहे हैं? मोदी के मर्डर का ऑर्डर कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, किसके इशारों पर मोदी की हत्या की साजिश की जा रही है, सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की हत्या कौन करना चाहता है? उनकी हत्या, मोदी की हत्या होनी। मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। पब्लिक के बीच जाकर मोदी की हत्या के लिए पब्लिक को कौन उकसा रहा है? मोदी की हत्या होगी, कई लोग कह सपना देख रहे हैं। कौन कह रहा है प्रधानमंत्री की हत्या करनी ही पड़ेगी, मोदी को तो मारना ही पड़ेगा? किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। खुल्लम खुल्ला सैकड़ों की भीड़ के सामने मोदी के मर्डर का ऑर्डर कौन दे रहा है? मोदी पर हमले के लिए दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को कौन उकसा रहा है? देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात बोलेगी। मोदी की हत्या का फरमान जो सुना रहा है वो ये बयान खुद दे रहा है या किसी और के इशारों पर बोल रहा है? कहते हैं मैं मोदी को मार सकता हूं, कहते हैं मैं मोदी को मार सकता हूं। वो कौन है जो मोदी को मारना चाहता है? मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। मोदी की हत्या को तत्पर 24 से पहले कौन दे रहा है मोदी के मर्डर का ऑर्डर? सराहने का काम, सराहने का काम। पहली लाइन में कहा मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, दूसरी लाइन में कहा हत्या यानी मोदी को हराने का काम करो। तो क्या 22 की हार से तिलमिलाए विरोधी 23 और 24 में मोदी के पॉलिटिकल मर्डर की साजिश रच रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि नवंबर के महीने में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और दिसंबर में कांग्रेस पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे राजा पटेरिया का मोदी की राजनीतिक हत्या के लिए उकसाने वाला वीडियो सामने आ जाता है? यानी एक तरफ राहुल हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने निकले हैं, प्रियंका हैं जो इस वक्त राजस्थान में प्यार और मोहब्बतें बांटने वाली रेस लगा रही है। कांग्रेस का इकोसिस्टम हिंद बचाने की बातें करता है, मगर छूटते ही हिंद के प्रधानमंत्री को गाली देता है, मोदी को मारने के कस्बे खिलाता है। राजा पटेरिया ने बिल्कुल वही किया। पहले आप इनका ये वायरल वीडियो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन दशा सराहने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है और पराजय जो होती है वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी युद्ध नहीं हारता, सेनापति युद्ध हारता है। राजा पटेरिया के ऑडियो से क्लियर है, इन्होंने मोदी से जंग की बात कही, अल्पसंख्यकों को सामने बैठाकर मोदी पर सियासी हमले के लिए उकसाया।
दलितों और आदिवासियों को भड़काया, मगर बाद में कैमरे पर आकर एक दूसरा ही टेप सुनाया। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। वैसे मोदी को मारने की बात कहकर भीड़ से ताली बजवाने की विरोधियों की परंपरा कोई नई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का रक्तपात होगा से लेकर इमरान मसूद का मोदी की बोटी बोटी करने तक ऐसे भड़काऊ भाषणों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश अगर कोई करे तो रक्तपात होगा, ये याद रखिए। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे की बोटी काट देंगे। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, फिर क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। घुमा फिराकर मोदी की हत्या की बात करने वाले कांग्रेस के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की टाइमलाइन पर विवादित वीडियो वायरल होने के कई घंटों बाद भी सन्नाटा पसरा रहा। न राहुल ने कोई रिएक्ट किया, न प्रियंका ने ही कुछ लिखा। अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो रही नहीं है, ये इटली की कांग्रेस होती जा रही है। अकेले इनकी बात नहीं, 1 महीना हुआ है अभी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रावण से तुलना कर दी थी। इसको आप देखो, उसके पहले मणिशंकर अय्यर जी ने कितना आपत्तिजनक शब्द बोला था। मनी सोनिया जी कहती हैं मौत का सौदागर, सुबोधकांत हिटलर कहते हैं, नाना पटोले इनके नेता कहते हैं मैं मोदी को मार सकता हूं, मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखाने की सीरीज है इसकी। और ये सोच विकृत हो गया, विकृत मानसिकता की पूरी कांग्रेस हो गई है। जब इनकी राहुल जी की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना चलेंगे, कन्हैया कुमार जी, स्वरा भास्कर जी, सुशांत सिंह जी, और क्या सोच होगी। राहुल मोहब्बत बांट रहे हैं, नफरत से लड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर विडंबना यह है कि ट्विटर पर कांग्रेस खुद को अहिंसा का पुजारी कहती है और उसके नेता मोदी की हत्या के लिए लोगों को उकसाते हैं। हर घंटे हर मिनट मोदी पर निजी अटैक होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा हिंसक समूहों के साथ, ऐसे हिंसक लोगों का उपयोग करके राजनीति में राजनीतिक हत्याओं की आदी हो गई है। ये सोचा समझा और उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट करने वाला बयान है। तो अपराधी मानता हूं कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को, जिसने आज पूरा दिन बीत जाने के बावजूद भी टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब है कि उनकी मौन स्वीकृति है, इस घटना में वो भी शामिल है। यहां पर कांग्रेस के जिस पूर्व मंत्री ने मोदी की हत्या की बात कही है, आज उसका एक पुराना वीडियो भी देखना जरूरी है। गौर से सुनिएगा, ये शख्स देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लिए कितनी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग कर चुका है, राहुल को कैसे हीरो बता चुका है। राहुल जी ने तो शादी ही नहीं की। भैया हमने शादी नहीं की, तुम्हें पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? मोदी जी तुम्हारे परिवार के अंदर कोई बच्ची अच्छी हो, प्रपोज करो, शायद उसको ठीक लगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जवानी की उम्र में एक हम राष्ट्र सेवा पहले करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्या तकलीफ है? आप बोलो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटी हो, ले आओ यार, प्रपोज करो।
होगा, हमारे अध्यक्ष को पसंद आया ही करेगा। मोदी विरोधियों की ऐसी ही सोच लगभग हर जगह दिख जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पहली लाइन से ही क्लियर कर देती हैं, उस तरफ मोदी हेट्रेड कितनी गहरी है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सतत गांधी परिवार के आदेश अनुसार नरेंद्र भाई पर न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की हैं, बल्कि उनकी हत्या हो ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान क्यों उतारू है कि नरेंद्र भाई पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रहार हो। ये मात्र शब्द नहीं है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी पंजाब में, तब उन्होंने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवाड़ किया था, इसका देश साक्षी है। गांधी खानदान क्यों बार बार अपने नेताओं को उकसाती है कि वो नरेंद्र भाई का इस प्रकार से न सिर्फ अपमान करे बल्कि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करे। ऐसा लग रहा है जैसे सब एक प्लान का हिस्सा है, तभी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी भगाओ मोदी हटाओ वाला मैप वायरल होता है और अगले ही पल 24 में राहुल को प्रधानमंत्री वाला टेक्स्ट घूमने लगता है। बीजेपी इसीलिए तो आरोप लगा रही है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बयान को कांग्रेस का विचार बता रही है। ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री अगर कह रहे हैं कि मोदी की हत्या होगी, कई लोग सपना देख रहे हैं। हत्या की साजिश करने वाले करते रहे, ये तो जब से सत्ता में गुजरात में आए हैं तब से हत्या की साजिश हो रही है। कहावत है कि कसाई के श्राप देने से कहीं गाय की मृत्यु नहीं होती, गाय धर्म के रूप में देखा जाता है। उसी तरह मोदी को शरापने की, मोदी को हत्या करने की साजिश, मोदी के हत्या के लिए प्रयास करे तो भी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस तो पाकिस्तान को जाकर के कई नेता जाकर के खुशामद कर चुके कि मोदी को हटाओ। मोदी को देश की जनता चाहती है और जिसे देश की जनता चाहती है उसे कोई न हत्या कर सकता न कोई हटा सकता। मोदी की हत्या की बात करने वाला कांग्रेस का पूर्व मंत्री ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है। #PM मोदी पर लोग रिएक्ट करने लगते हैं। यकीनन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को भी ट्रेंडिंग टॉपिक का नोटिफिकेशन गया होगा। लेकिन जब जयराम रमेश कैमरे पर आए तो 1 घंटे तक भारत जोड़ने वाली स्क्रिप्ट ही पड़ी। पीएम मोदी की हत्या के लिए लोगों को उकसा रहे अपने पूर्व मंत्री पर एक शब्द कहना उचित नहीं समझा। आज आपको हाल फिलहाल के कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखने चाहिए, इससे आपको मोदी के दुश्मनों की सोच को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। 20 जून 2022 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा, मोदी हिटलर की मौत मरेगा, याद रखो मोदी। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। इसी साल कांग्रेस के ही नेता अजय राय का एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा, चुनाव के दिन मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। को लिया के रख ले रही है बोरा भर के, ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संजय का नमक का सही उपयोगिता वही से। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था, मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। मी का म्हणतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार करून टाकते. नेते लोक या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या 1-2 पिढीचा उद्धार करून टाकते. मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।